मेरे प्यारे भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। राम राम भाइयों। आज की वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। राजस्थान झीलों के अंतर्गत आज की वीडियो में हम खारे पानी की झीलों को कवर करके चलेंगे। वैसे तो इस वीडियो से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, फिर भी बोर्ड के द्वारा कई क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। तो साथियों, आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमें आगे कुछ करने के लिए प्रेरित करता है और हम आपके लिए ऑनलाइन फॉर्मेट में राजस्थान जीके के खारे पानी से संबंधित झीलें लाए हैं। खारे पानी झीलों से संबंधित पढ़ने से पहले हम पहले जो कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे, जिसमें भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उलर झील है। कौन है? जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और एक डल झील भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही है, ये भी लेह लद्दाख वाले एरिया में। उलर झील झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील के किनारे नौसेना का केंद्र स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील जयपुर है। कौन सी? सांभर झील जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील को जल की व्यवस्था पांगड़ नागल बांध के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। भारत की वे झीलें जिनका जल सर्दियों में जम जाता है। सर्दियों में जो झीलें अपना जल जमा देती है वो कौन सी है? पहली तो है डल झील। डल झील ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये भी अपना जल जमा देती है। और दूसरी है नक्की झील। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। कहाँ पर? माउंट आबू राजस्थान में ये स्थित है नक्की झील। भारत में ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन सी है? लोनार झील, रामगढ़ झील, पुष्कर झील। लोनार महाराष्ट्र में स्थित है, रामगढ़ झील बारां में और पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील सांभर झील है। कौन है? सांभर झील है। सांभर झील भारत के 8.7% नमक का उत्पादन करती है। राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों में पहले पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। राजस्थान की झीलें आंतरिक प्रवाह की नदियों वाले क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। राजस्थान में प्रमुख खारे पानी की झीलें सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा झील तैतीस सागर के अवशेष मानी जाती है। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को प्लाया तथा तटीय प्रदेशों में स्थित खारे पानी की झीलों को कयाल या लेगुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल या लेगुन कहा जाता है। राज्य की खारी झीलों में नमक के अधिक होने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड की मात्रा लेकर आती है। राजस्थान की खारी झीलों में सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। 12वां विश्व झील सम्मेलन ताल 2007 जयपुर में 29 अक्टूबर 2007 को संपन्न किया गया था। 17वां विश्व झील सम्मेलन टोक्यो जापान में वर्ष 2018 में संपन्न हुआ। केंद्र सरकार ने केंद्रीय झील संरक्षण योजना NLCP में राज्य की 6 झीलों को शामिल किया है, जिसमें पहली है पुष्कर झील, अनासागर झील, फतेहसागर झील, पिछोला झील, नक्की झील और मानसागर झील। इन झीलों को NLCP में शामिल किया है केंद्र सरकार ने। जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं सांभर झील। सांभर झील जयपुर। सांभर झील फुलेरा जंक्शन जयपुर में स्थित है। सांभर झील अजमेर, नागौर, जयपुर 3 जिलों में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात सांभर झील वर्तमान में जयपुर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर जिले में स्थित है। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि बचनलाल सरकार ने डीडवाना, कुचामन को जिले का दर्जा फिर से समाप्त कर दिया है, इसलिए जयपुर, अजमेर या नागौर वाला एरिया ही इसमें सम्मिलित किया जाएगा। सांभर झील का अधिकांश भाग जयपुर ग्रामीण में क्या है? जयपुर ग्रामीण में। सांभर झील राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। बिचौलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। सांभर चौहानों की राजधानी थी। क्या थी? सांभर चौहानों की राजधानी थी। अकबर की विवाह स्थली जहांगीर का ननियाल। जहांगीर का क्या था?
ननियाल था। संत दादू इसामुद्दीन की पुण्यभूमि के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। सांबर झील को अंग्रेजों ने 1817 ईस्वी में जयपुर रियासत से पट्टे या लीज पर लिया था। 1835 में अंग्रेजों ने इस झील पर अधिकार कर लिया था। क्या किया था अंग्रेजों ने 1835 में इस झील पर अधिकार कर लिया था। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? संस्थापक भी माना जाता है। झील में जल गिराने वाली प्रमुख नदियाँ। सांबर झील में जल गिराने वाली प्रमुख नदियों में मीठा, मिडा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तुर्मती नदियाँ अपना जल गिराती है। सांबर झील में सर्वाधिक लवणीयता लाने वाली नदी मेथा है। सांबर झील एशिया का सबसे बड़ा अंतस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। सांबर झील में राजस्थान सरकार का 40, भारत सरकार का 60% हिस्सा है। सांबर झील में भारत के कुल नमक का 8.7% उत्पादित करती है। केंद्र सरकार के सहयोग से इस झील में हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना की गई थी। कौन सी स्थापना की गई थी? हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना केंद्र सरकार के सहयोग से की गई थी। हिंदुस्तान नमक कंपनी के सहयोग से सांबर साल्ट योजना 1964 चलाई जा रही है। इस झील में साल्ट म्यूजियम 1870 भी स्थित है। सर्दियों में इस झील के किनारे राजहंस देखे जा सकते हैं। कौन से देखे जाते हैं? राजहंस देखे जा सकते हैं। राजहंस का वैज्ञानिक नाम फैल्मीगोज है। क्या है? राजहंस का वैज्ञानिक नाम फैल्मीगोज है। सांबर झील में विरह प्रतीक कुरंजा पक्षी विचरण के लिए आता है। कौन आता है? विरह का प्रतीक कौन सा? कुरंजा पक्षी विचरण के लिए या घूमने के लिए आता है। सांबर झील 2019 में बोटुलिज्म बैक्टीरिया एक प्रकार के जहर के फैलने के कारण पक्षियों की मृत्यु हुई थी के लिए चर्चा में खास रही थी। सांबर झील का तल प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का बना हुआ है। सांबर झील विश्व की सबसे प्राचीन जल विभाजक रेखा स्थित है। राजस्थान का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही व निम्नतम बिंदु सांबर झील का तल है। उच्चतम बिंदु क्या है? माउंट आबू सिरोही है और निम्नतम बिंदु सांबर झील का तल को माना जाता है। पर्यटन विकास हेतु सांबर झील को 1990 में रामसर साइट नम श्रेणी भूमि में शामिल किया गया है। सांबर झील की खुदाई पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है। सांबर झील में 2 प्रकार की विधियों से नमक तैयार किया जाता है। रेस्ता विधि वायु के प्रभाव से तैयार किया गया नमक रेस्ता विधि के द्वारा किया जाता है। और क्यार विधि झील के जल को इस विधि में छोटी छोटी क्यारियों में छोड़ दिया जाता है। बाद में नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील के जल में खारेपन की मात्रा को कम करने में स्वेडा फ्रूटी व साल्वेडोरा स्पीशीज नामक वनस्पति सहायक है। सांबर झील का नमक स्थानीय भाषा में सांबरी कहलाता है। सांबर झील में देवयानी तीर्थ स्थल, नालीसर मस्जिद, सांकबरी माता का मंदिर भी स्थित है। देवयानी को तीर्थों की रानी कहा जाता है। देवयानी क्या कहा जाता है? तीर्थों की रानी कहा जाता है। मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है, नाम से भी इनको जानते हैं। अगली खारे पानी की झील है हमारी डीडवाना झील। डीडवाना झील कहाँ पर है? ये नागौर में स्थित है। झीलों के पुनर्गठन के पश्चात डीडवाना झील वर्तमान में डीडवाना कुसमांडा जिले में स्थित है। कहाँ पर? डीडवाना। इस झील का नमक खारे पानी की दृष्टि से उत्तम नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थित है। इस झील में कागज का निर्माण किया जाता है। इस झील में राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स 1960 के 2 कारखानों सोडियम सल्फेट या सोडियम सल्फाइड स्थित है। ये निजी संस्थाओं द्वारा सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। इन निजी संस्थाओं को देवल के नाम से जाना जाता है। इस झील में लवणीय पानी की क्यारियाँ बनाकर उसे सुखा कर नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे ब्राइन नमक के नाम से भी जानते हैं। क्यार विधि में नमक की क्यारियों में डाला जाने वाला लवणीय पानी ब्राइन कहलाता है। क्या बोलता है? ब्राइन कहलाता है। नेक्स्ट है पंचभद्रा झील।
जिलों के पुनर्गठन के पश्चात पंचभद्रा झील वर्तमान में बालोतरा जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील के द्वारा करवाया गया था। इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। इस झील में पानी में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। इस कारण ये राज्य की सर्वाधिक खारी झील है। क्या है? सर्वाधिक खारी झील है। इस झील में खारवल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। पंचभद्रा झील नूली बेसिन में स्थित है। पंचभद्रा में कुएं बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है, जिसे कोसिया कहते हैं। पंचभद्रा झील के नमक को स्थानीय भाषा में कोसलू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोसलू कहा जाता है। लूणकरण सर झील। लूणकरण झील ये बीकानेर में स्थित है। इस झील में प्रदूषित पानी की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। उत्तर भारत की यह प्रमुख खारी झील है। नेक्स्ट है काओ झील। काओ झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक है। क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ नमक है। नेक्स्ट है बाप झील। बाप झील कहाँ है? ये जोधपुर में है। अब ये क्षेत्र कहाँ पर आ जाता है? फलोदी में आ जाता है। फलोदी में आ जाता है। बाप झील का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात बाप झील वर्तमान में फलोद जिले में स्थित है। नावा झील नागौर में स्थित है। नावा झील कहाँ पर स्थित है? ये नागौर में स्थित है। भारत सरकार का मॉडल साल्ट फार्म आदर्श लवण उद्योग विकसित किया गया है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात नावा झील वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। नावा झील के किनारे राज्य की नमक की सबसे बड़ी मंडी स्थित है। उसके बाद है रेवासा झील। रेवासा झील कहाँ है? ये सीकर में है। कर्नल जेम टोड ने अपनी पुस्तक रेवासा झील का उल्लेख किया है। रेवासा झील पूर्वी राजस्थान में स्थित एकमात्र खारे पानी की झील है। कौन से? पूर्वी राजस्थान में स्थित। इसके अलावा राजस्थान के अन्य खारे पानी की झीलें जो प्रमुख हैं, जैसलमेर में पोखरण झील है, जोधपुर में फलोदी झील है। जिलों के पुनर्गठन पश्चात फलोदी झील फलोदी जिले में स्थित है, क्योंकि फलोदी को एक नया जिला बना दिया गया है। क्या है? नया जिला बना दिया गया है। नागौर कहाँ है? डेगाना कुचामन में स्थित है। जिलों के पुनर्गठन कुचामन झील डीडवाना कुचामन में है। सीकर झील कछोर झील। सीकर में कौन सी है? कछोर झील है। सीकर में एक पीथमपुरा झील है। चूरू में तालछापर झील स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक खारी झीलों वाले जिले नागौर और सीकर है। कौन से? नागौर और सीकर है। तो साथियों, ये था राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान की खारे पानी की झीलों से संबंधित एक शानदार सा सेशन, छोटा सा टॉपिक। अगर आपका सपोर्ट बना रहा, आपने साथ दिया, तो हम इसका दूसरा पार्ट 2 लेके आएंगे, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। इसमें सारी झीलों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नए हो तो बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपका भविष्य उज्जवल हो। मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।